सो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीके सर। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ सी सेट का एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। इस दिशा परीक्षण कॉन्सेप्ट में हमारे पास अराउंड 6 रूल्स हैं। उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप देख पाएंगे कि इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंत में आप सी सेट में आए हुए सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने हमारे पहले 4 ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए और पहले 4 ट्यूटोरियल देखिए, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट पे बेसिस हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने यूपीएससी से लिए हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स से ये क्वेश्चंस लिए हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप हमारे साथ बने रहिए। अराउंड 4000 से 5000 क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये नया टॉपिक, डायरेक्शन टेस्ट। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। तो अभी तक आपने सुना होगा कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो नॉर्थ को हम उत्तर कहते हैं, साउथ को हम दक्षिण कहते हैं, ईस्ट को हम पूर्व कहते हैं और वेस्ट को हम पश्चिम कहते हैं। बट दोस्तों, यूपीएससी में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। चलिए मैं आपको 4 नई दिशाओं के बारे में ज्ञान देता हूं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के मध्य ये हमारी एक रेखा गई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार साउथ और ईस्ट के बीच में एक रेखा गई है, जिसे हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। उसी प्रकार हमारी साउथ और वेस्ट के बीच में एक रेखा गई है, जिसे हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। उसी प्रकार हमारी वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक रेखा गई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो आपने देखा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के अलावा यूपीएससी में हमारी 4 तरीके की दिशाएं और है, जिससे हमारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पहली हमारी रही नॉर्थ ईस्ट, दूसरी हमारी रही साउथ ईस्ट, तीसरी हमारी रही साउथ वेस्ट और चौथी हमारी रही नॉर्थ वेस्ट। तो चलिए अब हम आपको एक नया और सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हमारे सूर्य देव हैं, जो हमारा सन है, जब हमारा राइज होता है तो वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से होता है, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ से हमारा सन अराइज होता है। ठीक है, तो सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं, तो हमें पता है। बट डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट का यूज हमारा किस तरीके से सी सेट में होता है, चलिए हम बताते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर दिन का समय है तो हमारा सनराइज ईस्ट की तरफ होता है, सबको पता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति खड़ा है और सनराइज हुआ है, तो उसकी परछाई किधर बनेगी, वेस्ट की तरफ। यानी कि उसकी परछाई बनेगी, अगर वो उत्तर की तरफ देख रहा है तो ये उसका लेफ्ट हुआ, ये उसका राइट हुआ। तो यानी कि परछाई हमारी बाईं तरफ बनेगी। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारा सनसेट हो रहा है, मान लीजिए हमारा सनसेट हो रहा है और हमारा सन यहाँ आ चुका है, वो सेट होने जा रहा है, यानी कि सूर्य अस्त होने जा रहा है, और कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी परछाई किस तरफ बनेगी। यदि वे उत्तर की तरफ देख रहा है तो लेफ्ट और राइट हुआ। राइट, ये मान के चलिए कि आप हैं। ओके, तो अगर आप सामने की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट हो गया और आपका ये राइट हो गया। अब मान लीजिए शाम का समय है, सूर्य अस्त हो रहा है, तब आपकी परछाई किस साइड बनेगी, राइट हैंड की तरफ। ओके, मैं आशा करता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यदि हमारा सन राइज हो रहा होगा तो हमारी परछाई बाएं तरफ बनेगी, और अगर हमारा सन अगर सेट हो रहा होगा तो हमारी परछाई राइट तरफ बनेगी, अगर व्यक्ति नॉर्थ की साइड देख रहा होगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि अगर हमारा सूरज पूरब से निकलता है तो हमारी परछाई किधर बनेगी, और अगर पश्चिम में हमारा सूरज छुपता है तो हमारी परछाई किधर की ओर बनेगी। तो चलिए अब मैं आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि उन्हीं के बेसिस में हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। चलिए अब हम एक एक करके इन सारे
कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ पर थ्री फंडामेंटल रूल्स हैं। ओके, चलिए अब हम पहला रूल देखते हैं क्या है। जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है तब उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ओके, मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं और अगर आप एक बार दाएं मुड़ते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ है, अगर आप एक बार दाएं मुड़ते हैं यानी कि आप यहां मुड़े, ये अगर लेफ्ट हुआ राइट हुआ, ओके, मान लीजिए आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ है तो ये आपका लेफ्ट हुआ राइट हुआ। अगर आप एक बार दाएं मुड़ते हैं, ओके, और एक बार बाएं मुड़ते हैं तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मान लीजिए आपका चेहरा इधर हो गया तो आपका लेफ्ट और राइट इधर हो गया, राइट। अगर आप दाएं मुड़ चुके हैं, अब एक बार अगर बाएं दोबारा मुड़ते हैं तो आपका चेहरा दोबारा से उत्तर की दिशा की तरफ हो गया, यानी कि जिस दिशा में आप देख रहे थे उसी दिशा में आपका चेहरा हो गया। चलिए मैं आपको एक बार और समझाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ओके, आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। अब मैंने आपसे क्या कहा, जब कोई व्यक्ति एक बार दाएं और, अब आप इस चीज पर ध्यान दीजिए, और पर एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है तब उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार दाएं मुड़े, यहां पर आ गए, यानी कि लेफ्ट और राइट अब इस तरीके से हो गया। अब एक बार बाएं फिर से मुड़ता है, यानी कि आप सेम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे जिस डायरेक्शन में आप थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि 1L प्लस 1R इज इक्वल टू सेम डायरेक्शन। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं कि यदि एक L और एक R दोनों एक साथ हो तो आप सेम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए अब हम अपना दूसरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, या हम दूसरा फंडामेंटल रूल समझने की कोशिश करते हैं। ये रूल क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति दो बार दाएं या, अब आप इस पर गौर कीजिएगा, या पर दो बार दाएं या दो बार बाएं मुड़ता है तब उस व्यक्ति की दिशा में क्या होता है, वो व्यक्ति अपनी दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। मान लीजिए दो बार दाएं या दो बार बाएं मुड़ता है तो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ है, ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ। अब मैंने क्या बोला कि या तो व्यक्ति दो राइट मुड़े, मान लीजिए एक राइट आपका ये मुड़ा तो लेफ्ट राइट ये हो गया। अब आप एक राइट और मुड़ेंगे, यानी अब नॉर्थ में देख रहे थे तो अब आप कहाँ देखेंगे, साउथ में। वही मैंने बोला दो दाएं मुड़े, या यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे देखिए प्लस, यानी और का नियम, जहां पे हमारा प्लस आ जाता है वो हमारा आ जाता है और, हिंदी का और है ये, ओके, यानी कि हम एंड ले लेते हैं, एंड में प्लस होता है, और में हमारा या की कंडीशन आ गई। अगर आप उत्तर में देख रहे थे तो आप दो अगर दाएं मुड़ते हैं तो आप विपरीत दिशा में पहुंच जाएंगे। अब चलिए इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि सर आपने दाएं तो दिखा दिया, अब आप जरा बाएं करके भी दिखाइए कि दो बार अगर बाएं मुड़ते तो क्या हम अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच पाएंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी मान लीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ, ओके। अब मैंने क्या कहा कि अगर व्यक्ति दो लेफ्ट घूम जाता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। अब मान लीजिए ये एक लेफ्ट हुआ, यानी कि लेफ्ट, और आपका क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये अब आपका क्या बना, राइट, ओके, और ये क्या बन गया आपका लेफ्ट। मैं इसको रब करके दोबारा आपको समझा देता हूं। ये आप पहला लेफ्ट घूमे, अब मान लीजिए अब आपका चेहरा इधर की तरफ है तो यानी कि ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अगर आप एक लेफ्ट और घूमते हैं तो आप सेम क्या उसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में अब देख रहा होगा। नॉर्थ में देख रहा था तो अब वो किस में देखेगा, साउथ में। तो मैं आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यदि व्यक्ति
2 बार दाएं मुड़े या 2 बार बाएं मुड़े तो वह अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। चलिए अब हम इसका जो तीसरा फंडामेंटल रूल है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आ जाएंगे और आप देख पाएंगे कि आप यूपीएससी में आने वाले सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए फंडामेंटल रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति 4R यानी 4 बार दाएं या 4 बार बाएं मुड़ता है तब वे उसी दिशा में वापस आ जाता है, यानी कि ये क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, ओके, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, लेफ्ट और राइट हो गया, ओके। अब आप देखिए यदि आप 4 बार राइट घुमाते हैं, फर्स्ट राइट ये हुआ यानी कि आपका लेफ्ट राइट, एक दूसरा राइट आपने ये लिया तो आपने देखा ये आपका लेफ्ट ये आपका राइट, अब आपने तीसरा राइट लिया यानी कि ये आपका लेफ्ट ये आपका राइट, अब आप चौथा राइट लेंगे तो आपका ये लेफ्ट राइट, यानी कि आप देखेंगे सेम आप नॉर्थ में देख रहे थे और आप नॉर्थ में ही पहुंच गए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति 4 बार दाएं मुड़ जाता है या यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए 4 बार दाएं या 4 बार बाएं मुड़ जाता है तो वे सेम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे 3 फंडामेंटल रूल्स थे जिसके बेस पे हम आने वाले सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आप सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। एक बार मैं बहुत स्मॉल तरीके में मैं आपको बहुत जल्दी से रिकैप बता देता हूं कि यदि 1L प्लस 1R होगा तो सेम डायरेक्शन होगी, ये आप याद रखिएगा। 2R हो या 2L हो तो अपोजिट डायरेक्शन, 4R हो या 4L हो तो सेम डायरेक्शन होती है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चनों की तरफ मूव करते हैं, तब आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, वह 16 बार दाएं और 20 बार बाएं मुड़ता है, अब वह किस दिशा में देख रहा होगा, हमें इसका आंसर निकालना है। हमने क्या बोला कि एक व्यक्ति, जैसे कि हमने पता है ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। हमने क्या बोला, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में देख रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा व्यक्ति देख रहा है, राइट, पश्चिम दिशा में देख रहा है। अब वह 16 बार दाएं मुड़ता है और पे ध्यान दीजिएगा और 20 बार बाएं मुड़ता है। अब हमें उसकी दिशा बतानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति 1R प्लस 1L होता है तो वो सेम डायरेक्शन में होता है। ये देखिए हमारा पहला रूल क्या कहता है, 1L और 1R सेम डायरेक्शन, राइट। उसी प्रकार से आपने देखा यदि कोई व्यक्ति 16R और 16L बार चल जाएगा तो वह सेम वेस्ट में ही रहेगा, राइट। अब हमारे पास कितना बचा, यदि हम 16L हटा दें तो हमारे पास क्या बचा, 4L बचा, राइट, क्योंकि 16R से 16 जो L है वो हमारे सेम डायरेक्शन में पहुंच गए इस रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास अब क्या बचा 4L। और हमारा जो तीसरा रूल क्या आता है, यदि कोई व्यक्ति 4L यानी 4 बार बाएं मुड़ जाता है तो वह सेम डायरेक्शन में आ जाता है, यानी कि अगर व्यक्ति पश्चिम में देख रहा था तो वह किस में देखेगा, लास्ट में वेस्ट में ही देखेगा, क्योंकि हमारी सेम डायरेक्शन होती है। अब आप इमेजिन करके देख लीजिए, आप एक रूम में खड़े हो जाइए और चार बार आप बाएं मुड़ जाइए, आप देखेंगे कि आप सेम उसी डायरेक्शन में आ गए। ओके, तो मैं आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले क्वेश्चंस में आप और अच्छी तरीके से इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम अपना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा है, चलिए हम इसको बनाते चल रहे हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में देख रहा है, यानी कि इस दिशा में हमारा देख रहा है। तब 18 दाएं यानी कि 18 दाएं और पे ध्यान दीजिएगा और 35 बाएं मुड़ता है, तब अब वह किस दिशा में देख रहा होगा, हमको ये बताना है। चलिए हमने फर्स्ट रूल में क्या बताया था कि जो हमारा क्या होता है 1R प्लस 1L हमारा क्या होता है
सेम डायरेक्शन होता है, राइट। अभी हमारा किस में देख रहा है, साउथ में देख रहा है, ठीक है। 18R से 18L कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 35 में अगर हम 18 घटाएं तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 में 8 गए, हमारा 7, और हमारा 2 में 1 गया 1, 17। ओके, यानी कि 17L बच गए। 18R से 18L कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या क्या बचा, 17L। 17L का मतलब क्या हुआ, 17L का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने देखा था कि अगर कोई व्यक्ति 4 बार बाएं मुड़ जाता है तो वे क्या होता है, ये हमारा रूल क्या बोलता है कि 4 बार बाएं मुड़े 4 बार दाएं मुड़े तो वो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाता है, राइट। अब आप 17L को कैसे डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, यानी कि अगर हम 16 बार बाएं मुड़ जाएं तो हम सेम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो यानी कि अभी तक हम 16L तक कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में। अब हमारे पास क्या बचा, 1 लेफ्ट बचा। तो चलिए साउथ से आप अभी कहां देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ, राइट। अगर आप नॉर्थ में देख रहे थे तो ये आपका लेफ्ट होता, ये आपका राइट होता, बट आप साउथ की तरफ देख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट है। आप इमेजिन कर लीजिए आप ही साउथ की तरफ देख रहे हैं, राइट। तो ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट, और ये आपका क्या हुआ, राइट। अब हमें क्या मुड़ना है, 1 लेफ्ट मुड़ना है। तो आप 1 लेफ्ट मुड़ जाएंगे, यानी कि आप इधर साइड मुड़ेंगे। तो आप अब किधर देख रहे होंगे, ईस्ट की तरफ। मैं आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने 90 डिग्री क्यों घुमाया। तो आप ये मान के चलिए बाय डिफॉल्ट जब आप बाएं या दाएं मुड़ेंगे तो आप 90 डिग्री के एंगल पर ही मुड़ेंगे, यदि कोई कोण नहीं दिया गया हो तो आप साउथ में खड़े थे, साउथ से अगर आप एक लेफ्ट लेते हैं तो आप किधर पहुंच जाएंगे, ईस्ट की तरफ। तो मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से कैंसिल आउट चीजें करनी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये 3 रूल याद करने हैं कि 1L प्लस 1R प्लस यानी और, तो वो सेम डायरेक्शन में होगा। यदि कोई व्यक्ति 2R या 2L हो जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और 4R या 4L होता है तो भी हमारा सेम डायरेक्शन में होता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लड़कियों की 2 पंक्तियां हैं, एक फुटबॉल मैदान में खड़ी हैं। लड़कियों की 2 पंक्तियां एक फुटबॉल मैदान में खड़ी हैं, उनके मुंह क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा में है। अब वे दाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ती हैं। अब लड़कियों की दिशा क्या होगी, चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मत घबराइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या बोला कि लड़कियों की 2 पंक्तियां हैं जो फुटबॉल के मैदान में खड़ी हैं। मान लीजिए ये इस तरीके से खड़ी हैं, ओके। इन्होंने बोला उनके मुंह क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा में है। मान लीजिए अगर हमारा ये दिशा सूचक यंत्र है जिसमें हमारा ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। मान लीजिए ये इधर वाली पंक्ति में, इस वाली पंक्ति की बात कर रहा हूं, इस वाली पंक्ति में लड़कियों का मुंह किधर है, नॉर्थ की साइड, और इस वाली पंक्तियों में लड़कियों का मुंह क्या है, साउथ की साइड। वही बोला है कि उनके मुंह क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा में है। अब वे दाएं यानी कि 1R, बाएं यानी कि 1L, दाएं यानी कि 1R प्लस 1R मुड़ती हैं। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब हमने क्या देखा, 1L और 1R अगर घूमेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा सेम डायरेक्शन में होगा, राइट। 1L और 1R होगा, और की कंडीशन है, तो हमारा क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2R। 2R का मतलब क्या हुआ, वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जो लड़कियां साउथ की तरफ देख रही थी वो उत्तर की दिशा में देखेंगी, और जो उत्तर में देख रही थी वो साउथ की दिशा में देखेंगी। यानी कि लड़कियों की दिशा क्या होगी, अब वो विपरीत हो जाएगी। ऑप्शन में आपका विपरीत दे रखा हो या दक्षिण और उत्तर दे रखा हो तो आप उस चीज को टिक करके आएंगे। क्यों, क्योंकि पहले उत्तर दे रखा है फिर दक्षिण दे रखा है, तो उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर। तो मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी से आए हुए हैं, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो मैं आशा दिलाता हूं आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति
उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। मैंने क्या बोला था, हम अगर हम यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र बनाते हैं, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो हमने क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ, हमारा नॉर्थ ईस्ट हुआ, राइट। तो यानी कि जो व्यक्ति है वो हमारा उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है। अब वह 1203 दाएं मुड़ता है, 1203 दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में देख रहा होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था कि यदि कोई व्यक्ति 4 बार दाएं मुड़ जाए या 4 बार बाएं मुड़ जाए तो वह सेम डायरेक्शन में आ जाता है, राइट। सेम डायरेक्शन में आता है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर हम 1203 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना आएगा, पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा, 4 3 12, 300 बार चला जाएगा। यानी कि हमारा 3 रिमाइंडर बचा। यानी कि 300 बार अगर कोई व्यक्ति दाएं घूम जाएगा तो वो उत्तर पूर्व की तरफ ही देखेगा, राइट। क्योंकि हमारा सेम डायरेक्शन होता है, 4R हो या हमारा 4L हो तो हमारा क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है, राइट। तो अभी तक हम उत्तर पूर्व की तरफ देख रहे हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, 3R। ओके, तो हमारा जो 3R होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारा 3R होता है एक शॉर्टकट होता है, जो आप या तो 3R घुमा के देख लीजिए या आप इस तरीके से कर सकते हैं, 3R हमारा 1L के बराबर होता है। ये हमारा एक दूसरा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 3R हमारा 1L के बराबर होता है, यानी कि एक लेफ्ट। अब हमारा नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट से हमें क्या करना है, एक बाएं मुड़ना है, राइट। 1L मुड़ना है क्योंकि 3R हमारा किसके बराबर होता है, 1L के बराबर होता है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट से बाएं घूमते हैं, अब मान लीजिए अगर आप इस तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट हो गया ये और राइट हो गया ये। अब आप एक बाएं घूम जाइए, कितने डिग्री घूमेंगे, 90 डिग्री घूमेंगे। तो एक ये 45 डिग्री घूमे, फिर आप अगर 45 डिग्री घूमेंगे तो आप किसकी तरफ देखने लगेंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखने लगेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बस ध्यान रखना है, जो मैंने आपको 3 फंडामेंटल रूल बताए थे उनके बेसिस पे आपके सारे आंसर निकलने वाले हैं। कि अगर हमारा इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4R हमारा यानी सेम डायरेक्शन में होगा, यानी 300 बार में वो सेम डायरेक्शन में रहेगा। अब 3R बचा और 3R हमारा किसके इक्विवेलेंट होता है, 1L के बराबर होता है। और जब हमें 1 लेफ्ट लेना है तो 90 डिग्री घूमेंगे, 45 डिग्री हमने ये घूमा, 45 डिग्री ये घूमा, तो हमारा कहाँ पे पहुंच गया, वो वापस नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मोहन पूर्व दिशा में देख रहा है। अब हम सबसे पहले अपना दिशा सूचक यंत्र बना लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हम क्या देख रहे हैं, मोहन पूरब दिशा में देख रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में मोहन देख रहा है। ईस्ट को हम पूरब कहते हैं। तो मोहन पूरब दिशा में देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री के कोण से घूमता है। चलिए मैं आपको पहले यहाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं, जिसके वजह पे आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल पाएंगे, अदरवाइज थोड़े से आप कंफ्यूज हो पाएंगे। चलिए, घड़ी का आपने ट्यूटोरियल तो देखा होगा। ओके, मान लीजिए घड़ी की डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज इस तरीके से होती है, और घड़ी की विपरीत दिशा उसको हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। इसको हम क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज, और इसको क्या लिखते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर क्लॉकवाइज हो तो प्लस करो और एंटी क्लॉकवाइज हो तो माइनस करो। यानी कि घड़ी की दिशा में, मैं कलर चेंज करके बताता हूं, यदि घड़ी की दिशा में मूव हो तो हमारा प्लस होगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में होगा तो माइनस हमें करना होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत चुटपुट सा रह गया। आप आंख बंद, मतलब मैं क्वेश्चन अगर बोलूंगा तो आप लिखने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। ओके, अभी आपको हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट प्रैक्टिस के बाद ये 10 सेकंड का आंसर नहीं रह जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए इसको हम लिखा रहने देते हैं, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसने क्या बोला कि मोहन पूरब दिशा में देख रहा है, यानी इस दिशा में देख रहा है। अब वह 135 डिग्री के कोण से घड़ी की दिशा में घूमता है। घड़ी की दिशा का मतलब क्या हो गया, प्लस करना, यानी +135 डिग्री। ओके, तब
90 डिग्री उसी डायरेक्शन में घूमता है, यानी कि घड़ी की दिशा में अभी वो 90 डिग्री और घूम गया। ओके, 90 डिग्री और घूम गया, यानी प्लस ही करना है। और अंत में 270 घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, यानी -270 डिग्री कर दें। यानी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में हमें क्या करना है, माइनस करना है, राइट। अगर हम इसका सम कर लें पहले प्लस प्लस का, तो ये 5 9 3 12 2 1 हासिल 225 माइनस के अगर हम 270 करते हैं तो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा, 10 में 5 गए 5, ओके, यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में 2 गए हमारे 4, यानी कि -45 डिग्री बचा। मैं थोड़ा ऊपर करके देख लिया, प्रैक्टिस है इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, अदरवाइज अगर आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो तो 270 ऊपर लिखिएगा, 225 नीचे लिखिएगा, और अब घटाइएगा, एक कैरी लेंगे, 10 में 5 जाएंगे 5, फिर यहाँ 6 बचेगा, 6 में 2 गए 4, और यहाँ पे 2 में 2 गए 0, और ये हमारा माइनस में आएगा, तो यानी माइनस के 45 डिग्री, राइट। ये मैंने थोड़ा बच्चों वाला काम कर दिया, बट हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये हमें माइंड में सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए ताकि हमारा समय बचे। अभी हम ट्यूटोरियल को सिखा रहे हैं इसलिए आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा माइनस के 45 डिग्री, माइनस का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। यानी कि घड़ी की दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज इस तरीके से, बट हमें क्या करना है, -45 डिग्री करना है, यानी कि हमें घड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। तो हमारा अगर हम 45 डिग्री मूव करेंगे तो हमारा यहाँ पे पहुंचेगा, और वो किस दिशा में देख रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होगा। ये आपको समझ में आया मैंने क्यों ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्योंकि हमारा -45 डिग्री आया, राइट। -45 डिग्री का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। हमने घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया 45 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था 90 डिग्री का कौन है, आधा करेंगे 45 डिग्री, तो अब वो नॉर्थ ईस्ट में देखेगा। ये हमारा आंसर आप जैसे ऑप्शन में देखेंगे आप खुश हो जाएंगे और आपके पूरे नंबर कंफर्म है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सीता उत्तर पूर्व में देख रही है, सीता उत्तर पूर्व में, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, दिशा सूचक यंत्र को हम बना लेंगे। ये हमारा नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, ईस्ट हुआ, और ये हमारा वेस्ट हुआ। सीता उत्तर पूर्व में देख रही, उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट। ओके, उत्तर पूर्व का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट। 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमती है, घड़ी की दिशा का मतलब क्या हो गया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, प्लस। मैं एक बार और यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, माइनस। बस यही कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें आंसर निकालने हैं। अब हमने क्या देखा, घड़ी की दिशा में घूम रही है, यानी +90 डिग्री कर दें, राइट। फिर 45 डिग्री उसी दिशा में घूमती है, यानी कि 45 डिग्री को भी प्लस कर दें, राइट। उसके बाद लिख रहा है कि अंत में 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, यानी कि अगर हम यहाँ लिखे तो 180 डिग्री विपरीत दिशा में हो गया, क्या, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने माइनस लिखा। चलिए पहले हम प्लस प्लस वाले को कर लेते हैं, कितना आ गया, 5 9 4 13, और हमें 180 माइनस करना है, तो माइनस कर लिए, 10 में 5 गए 5, 7 बचा, 7 में 3 गए 4, यानी 45 डिग्री वो भी कैसा बचेगा, हमारा माइनस का बचेगा, राइट। आपको वैसे करना है तो आप 180 और 135 को माइनस कर सकते हैं, 10 में 5 गए 5, यहाँ पे क्या 7, 7 में 3 गए 4, ओके, माइनस का आपका कितना बच जाएगा, 45 डिग्री। और माइनस का मतलब होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अगर वह नॉर्थ ईस्ट में देख रहा है और -45 डिग्री अगर उसे मूव करना है तो वो किस दिशा में देख रहा होगा, नॉर्थ दिशा में देख रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। मैं आशा करता हूं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा थोड़ा लेवल डिफिकल्ट होगा, बट आप देखेंगे कि आप यूपीएससी के डायरेक्शन टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यदि उत्तर पूर्व को, अब ये अलग तरीके का कॉन्सेप्ट आ गया, ओके, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई भी कठिन नहीं है। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से सॉल्व होगा। यदि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहें और पश्चिम को दक्षिण कहें, तब इसी प्रकार दक्षिण पूर्व को क्या कहेंगे। थोड़ा कठिन लगा, 10 सेकंड बाद आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल आंसर हम निकाल लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलिए इसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये सिंपल। सबसे पहले हमारा काम क्या है, दिशा सूचक यंत्र को हमें बनाना है। ये हमारा ईस्ट हुआ और ये हमारा वेस्ट हुआ। अब ये क्या कह रहा है, यदि उत्तर पूर्व को, यानी हमें ये भी डायरेक्शन बनानी होंगी, नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ओके, अब ये क्या कह रहा है, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कह रहे हैं। ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व हमारा क्या हुआ, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये कह रहा है कि ये जो उत्तर पूर्व है उसको हम उत्तर पश्चिम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, उत्तर पश्चिम, यानी कि एक मूव ये हुआ, एक मूव ये हुआ। ओके, अब उत्तर पश्चिम कह लिया हमने, और पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं। पश्चिम क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये पश्चिम है, पश्चिम को क्या कह रहे हैं, दक्षिण कह रहे हैं, यानी एक मूव ये लिया और एक मूव ये लिया, दक्षिण कह रहे हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि दो बार मूव ले लिया, एक मूव ये हुआ, एक मूव ये लिया, तो नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ वेस्ट बना, और एक मूव ये लिया, एक मूव ये लिया, तो वेस्ट का साउथ बना, जो पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं। तब इसी प्रकार दक्षिण पूर्व को यानी कि साउथ ईस्ट को, कलर चेंज कर लेते हैं, आंसर जिससे हमें निकालना है पिंक कर लेते हैं, चलिए। तब इस प्रकार दक्षिण पूर्व को हम क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व का मतलब है ये। ओके, हमने क्या करना है, दो मूव करना है, एक मूव ये किया और एक मूव हमने ये कर दिया। दक्षिण पूर्व हमारा ये है, एक मूव ये किया और एक मूव, सभी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो हमने भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दिया, तो एक मूव ये, एक मूव ये, तो हमारा आंसर क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट, इसका सिंपल सा आंसर। देखिए कितना सिंपल है। आगे आपको क्या करना है, बस एक सीक्वेंस बनानी है कि ये कितने कितने मूव कर रहा है। दो मूव कर रहा है तो हम लास्ट वाले में दो मूव कर देंगे। आप देखेंगे कि ये जो दो दे रखे होंगे कि उत्तर पूर्व को पश्चिम कह रहे हैं, पश्चिम को इसमें एक सीक्वेंस बननी होगी, कितने मूव है, एक मूव है, दो मूव है, तीन मूव है, वही हमें अपने लास्ट वाले पार्ट में उतने मूवों को करना है और हम इसका आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है बट एक ही वीडियो सीरीज में मैं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। आप शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपका पूरा सी सेट तैयार कराऊंगा। आप पूरा विश्वास रखिए, ये सारे यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है और थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट से भी लिए, सीडीएस से भी क्वेश्चन लिए हैं, ओके, यूपी पीसीएस से भी क्वेश्चन लिए हैं। आप विश्वास मानिए, यूपी पीसीएस के सी सेट को भी इस ट्यूटोरियल के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम अपने इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले हमने दिशा सूचक के नंतर बनाया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये हमारा क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा क्या हुआ साउथ ईस्ट, ये हमारा क्या हुआ साउथ वेस्ट, और ये हमारा क्या हुआ नॉर्थ वेस्ट। ये कह रहा है, कलर चेंज कर लेंगे, ये कह रहा है दक्षिण पूर्व को ही पूरब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दक्षिण पूर्व ढूंढिए, दक्षिण पूर्व का है, दक्षिण पूर्व है हमारा ये, ठीक है। ये कह रहे हैं कि दक्षिण पूरब को पूरब कहो, यानी कि एक मूव हो गया। ओके, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहो। उत्तर पश्चिम का है, उत्तर पश्चिम कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर पश्चिम ये है हमारा, ठीक है। उत्तर पश्चिम को ये क्या कह रहे हैं, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कह रहे हैं, यानी कि एक मूव। आपने देखा एक मूव यहां लिया था तो एक मूव यहां ले लिया, तो हमें क्या करना है, अच्छा एक और दे दिया कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कह रहे हैं। दक्षिण कलर चेंज करके करते हैं इसको ताकि समझ में आए। दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया, ये हो गया। दक्षिण पश्चिम को ये क्या कह रहे हैं, दक्षिण कह रहे हैं, यानी एक मूव हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सीक्वेंस बननी है एक एक मूव की। इसी प्रकार हमें क्या बताना है, उत्तर दिशा को क्या कहेंगे। उत्तर दिशा हमारी क्या होगी, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ओके। यानी उत्तर दिशा हमारी ये हो गई, ओके। उत्तर दिशा को हम क्या बोलेंगे, एक मूव कर जाओ बस, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा क्या आ गया नॉर्थ वेस्ट। सिंपल सा, यही हमारा आंसर है। आप ऑप्शन में देखेंगे और आप खुश हो जाएंगे और आप देखेंगे वाह ये तो मैंने आंसर टिक कर दिया, और आपके क्वेश्चन का जो रेशियो रहेगा सॉल्व करने का वो केवल 10 सेकंड से भी कम रहने वाला है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सनराइज करते वक्त परछाई किधर बनती है और सन सेट करते वक्त परछाई किस तरह बनती है, उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोहन ने मनीष को ये बताया, यहाँ पे सोहन और मोहन बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त होंगे, ठीक है। वैसे ही सोहन और मनीष है। सोहन ने मनीष को ये बताया
कि उसकी परछाई दाईं ओर बन रही है, ये और नहीं है, ये और है, उसकी परछाई दाईं ओर बन रही है, ठीक है। परछाई का मतलब क्या हो गया कि अगर ये सोहन खड़ा है, सोहन अगर आपका दोस्त हो तो कह देना भाई तेरी शक्ल ऐसी दिखती है, ठीक है। सोहन मनीष को क्या बता रहा है कि उसकी परछाई दाईं ओर बन रही है, ओके, जबकि सुबह का समय हो रहा है। सुबह का समय का मतलब है हमारे जो सूरज चाचा हैं, ये सूरज, सॉरी हम इस तरीके से नहीं बनाते, हम सूरज की जो है किरणें बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा सन हो गया, इस तरीके से हम बना देते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको हम सन लिख देते हैं, ओके। ये हमारा दिशा सूचक यंत्र है। चलिए हम इसको यहाँ नहीं बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम यहाँ बना देते हैं, ओके। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ओके। सूरज हमेशा पूरब में निकलता है, ये तो यूनिवर्सल है, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। सूरज अगर हमारा, ये क्या कर रहा है, सुबह का समय हो रहा है, यानी कि सनराइज का समय है, ओके, सनराइज का समय है, तो वो ये क्या कह रहा है, उसकी परछाई दाईं ओर बन रही है। अब एक अज्यूम करके चलते हैं, मान लीजिए आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, बट आप बाद में इसको समझ के आसानी से और कर पाएंगे। मान लीजिए आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, राइट, तो आपका लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ, ओके। और अगर सन अगर ईस्ट की तरफ है तो आपकी परछाई किस तरफ बनेगी, लेफ्ट की तरफ बनेगी, ओके। बट ये क्या कह रहा है, उसकी परछाई दाईं ओर बन रही है, उसकी परछाई दाईं ओर बन रही, यानी कि अगर सोहन साउथ की तरफ देख रहा होगा, ठीक है, अब आप इसको अज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। यदि सोहन साउथ की तरफ देख रहा होगा तो उसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा, राइट, आप समझ पा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ देखता है तो लेफ्ट राइट ये होता है, और साउथ की तरफ देखता है तो लेफ्ट राइट ये होता है। आप अपने आप को अज्यूम करके इसको मान सकते हैं, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर व्यक्ति साउथ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट और लेफ्ट, और सन इधर है तो हमारी परछाई किधर बन गई, दाईं तरफ। वही तो ये कह रहा है कि उसकी परछाई दाईं ओर बन रही है, जबकि सुबह का समय हो रहा है, ये हमारा क्या है, सुबह है, तो हमारी ईस्ट है, ठीक है। तब मनीष सोहन की दिशा क्या बताएगा, अब आप बताइए क्या बताएगा। आंसर हमारा निकला है साउथ बताएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सिंपल सा साउथ। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें एग्जामिनर थोड़ा और ट्रिकी कर सकता है कि शाम का समय हो रहा है तो हमारी जो परछाई है वो हमारी बाईं ओर बन रही है, वो चेंज कर देगा, ओके। तो आप उस तरीके से समझ लेंगे कि वे उत्तर की तरफ देख रहा है या दक्षिण की तरफ देख रहा है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक घड़ी में, अब ये अगला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, वीडियो में आप बने रहिए। दो कॉन्सेप्ट के बाद आप ये देखेंगे कि आप यूपीएससी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर पूछता है। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which UPSC will ask, okay, might be it will be a question in your examination, in your next exam, right। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है। अब 3:30 तो सबको पता होगा, ये 3 है, और ये आर एंड हो गया, यानी 12, 1, 2, 3, और ये हमारा 6 हो गया, 5, 4, 3 बज गया, 3:30 बज गया, सबको समझ में आ रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में मानी जाए, पहले वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं आप, इसको आप समझिए। एक घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, ओके, 3:30 का समय हो रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में मानी जाए। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। मिनट की सुई कौन सी हो गई, बड़ी वाली सुई, भाई सर बड़ी वाली सुई मिनट की सुई होती है, छोटी वाली सुई घंटे वाली सुई होती है, ठीक है। मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में मानी जा रही है। यदि हमारा ये दिशा सूचक यंत्र है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। वो यही तो कह रहा है कि वो घड़ी की सुई, जो मिनट वाली सुई है, वो दक्षिण पूर्व में है, राइट। तब घंटे की सुई अब किस दिशा में होगी, यानी कि उसने क्या करा, 45 डिग्री मूव करा दिया, राइट। अब जितना मिनट की सुई मूव करेगी, जितना डिग्री, उतनी ही डिग्री हमारी घंटे वाली सुई मूव करेगी, यानी घंटे वाली सुई वो भी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमारा ये हो गया, तो यानी कि जो हमारी मिनट वाली सुई होगी वो हमारी किस डायरेक्शन में हो गई,
उत्तर पूरब की दिशा में। ओके, घंटे वाली सुई की हमारा आंसर क्या आ गया? उत्तर पूरब इसका आंसर है। एक बार और समझा दूं, चलिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक घड़ी में 3:30 बज रहे हैं, ठीक है सर 3:30 बज रहे हैं, इतना मेरे को समझ में आ गया। मान लीजिए ये हो गया 3:30, ये आपकी मिनट की सुई, कलर चेंज, ये आपकी मिनट की सुई और ये आपकी घंटे की सुई, ये 3 पे है, ये 6 पे है, यानी 3:30 बज गए। ओके, अब ये कह रहा है कि मिनट की सुई यानी दिस हैंड दक्षिण पूरब में मान लें, यानी कि दक्षिण पूरब यहाँ मूव करा दिया, तो अब घंटे वाली सुई भी हमारी उतनी ही डिग्री से मूव कर जाएगी, यानी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर आ गया। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा। एक घड़ी में 3 बज रहे हैं। ओके, ये मीठे नहीं है, ये मिनट है। ओके, थोड़ा ये हमारे जो डिपार्टमेंट है टाइपिंग वाला, उन्होंने ऐसा लिख दिया होगा, ठीक है, आप इसको मिनट मान के चलिए। ओके, इन्होंने 2 बार लिख दिया, यदि मिनट की सुई, यदि मिनट की सुई, इसको आप हटा ही दीजिए। मैं इसको क्या करता हूँ, एक सेकंड दीजिए बस मुझे। मिनट की सुई को मैं ये क्योंकि आप क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे ना, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए एक घड़ी में 3 बज रहे हैं, यानी कि मैं घड़ी में 3 बजा लूं। अब हमारी बड़ी वाली सुई 12 पे होगी, छोटी वाली सुई 3 पे होगी, थोड़ी इसको छोटी ही बना लेना, ठीक है। घड़ी में हमने 3 बजा लिए। यदि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है, मिनट की सुई, ओके, इसको हम दिशा सूचक यंत्र मानते हैं। ये अगर हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, यानी कि ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो गया, यानी उत्तर पश्चिम। और वो मिनट की सुई, कलर चेंज, ओके, यानी कि उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया? मिनट की सुई इधर की साइड मूव कर गई, राइट, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर गई। तो वो ये पूछ रहा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी? घंटे की सुई हमारी ये है, घंटे की सुई को भी हमें क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाना है। अगर हम यहां घुमाएंगे तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। हमारे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर नॉर्थ ईस्ट ही आ रहे हैं, ठीक है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन पेपर डिजाइन के ऊपर होता है। आपको ये समझ में आया? घड़ी में 3 बज रहे, मिनट वाली सुई जो है उत्तर पश्चिम बजा रही, उत्तर पश्चिम में है दिशा, राइट, यानी कि 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। और अब आप देखेंगे कि अगर घंटे वाली सुई है तो वे अगर हमारी घंटे वाली सुई है तो वो भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे शायद 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं आखिरी कॉन्सेप्ट के, उसको भी हम समझ लेते हैं और ये हमारा वीडियो वहीं पे फिनिश हो जाएगा। चलिए, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ट्रिकी क्वेश्चन रखा है। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो ट्रिकी है, ओके, जिसके बेस पे आप यूपीएससी में गलती ना करें, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पे सेट करा है, ठीक है। चलिए समझते हैं। श्याम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। अगर हम अपना दिशा सूचक यंत्र बना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और हमारा क्या हुआ? ये वेस्ट हुआ, यानी कि श्याम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ओके, मान लीजिए श्याम हमारा यहाँ है, उत्तर दिशा में वो चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, और वो कितना चलता है? 25 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। ये आपने 8th 7th में वाले इस तरीके के क्वेश्चन करे होंगे, बट मैं जो आपको ट्रिकी क्वेश्चन बताऊंगा वो आपने 8th में नहीं किया होगा। चलिए आप बने रहिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में, और बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतनी लंबी वीडियो में मेरे साथ रुके रहे हैं। बस 5 मिनट की बात और है, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। श्याम उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। इसको आप थोड़ा सा ढंग से मार्क करिएगा, जो यहाँ पे आप डायरेक्शन की जो आप लाइंस खींचेंगे, ओके। 25 मीटर की दूरी तय करता है, अब वह बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट हमारा ये है, राइट हमारा ये है। अब क्या है? वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। इसको मैं हटा दूं। अब वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है। यहां तक समझ में आया? उत्तर उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है,
25 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह, ये आपका लेफ्ट था, राइट, ये आपका राइट था, अब वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर की दूरी तय करता है, यानी कि अब हमारा लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। पुनः बाएं मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। अब मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। ये आपका लेफ्ट था, अब पुनः बाएं मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। अब श्याम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अब वह किस दिशा में होगा। यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चनों के आंसर देने की, कितनी दूरी पर और किस दिशा में, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, प्रारंभिक बिंदु के रेस्पेक्ट में हमको इसके आंसर देने हैं। ओके, तो हम आधा आंसर तो हमारे सामने ही है। ये देखिए, ये प्रारंभिक बिंदु था, तो यानी प्रारंभिक बिंदु से वो 10 मीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में। अगर वो उत्तर की तरफ देख रहा था तो ये हमारी किस तरफ देखेगा, वेस्ट की तरफ देखेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमें एक सिमेट्री रखनी है लाइंस में, ये नहीं आप एक बड़ी बना लें और एक बहुत छोटी बना लें, है ना, इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, और लेफ्ट राइट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए, हमारे केवल दो ही क्वेश्चन रह गए हैं और ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, मैं आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राजकिशोर उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। ओके, फिर से हमने क्या करा, दिशा सूचक यंत्र बना लिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, अब ये क्या कह रहा है, राजकिशोर जो है वो उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलिए भैया, यहां हमने राजकिशोर को बिठा दिया, पॉइंट को राजकिशोर मान लीजिए, आर के मान लें। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ये उत्तर हो गया, और 25 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब वह पूरब की ओर मुड़ता है। चलिए, अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब वो क्या कह रहा है, पूरब की ओर मुड़ता है। यहाँ पे लेफ्ट राइट तो दिया ही नहीं है, राइट, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, पूरब की ओर मोड़ दो। यही कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना था आपको कि यदि आपकी डायरेक्शन दे रखी हो डायरेक्ट, तो आप डायरेक्शन की दिशा में मुड़ जाना, जैसी भी दे रखी हो। तो क्या कह रहा है, पूरब की तरफ मुड़ जाओ। ठीक है, पूरब की ओर मुड़ता है और 15 मीटर मूव कर जाता है, 15 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। अब आप क्या पश्चिम कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए ये आपका लेफ्ट राइट है, अब हम यहाँ पश्चिम कैसे एनालाइज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्शन दे रखी हो, नोट बना के लिख लेना, यहाँ पे ये वाला नोट बना के लिख लेना कि यदि डायरेक्शन दे रखी हो तो डायरेक्शन की दिशा में ही हमें क्या करना है, मूव कर जाना है। तो ये क्या कह रहा है, अब वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, 15 मीटर की दूरी तय करता है। चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पश्चिम का है हमारा, इस साइड है, राइट, तो हमने क्या करा, वो पुनः 15 मीटर चल के पश्चिम की तरफ मुड़ गया। ओके, यही तो कह रहा है, वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, 15 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब वह आखिर में दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण हमारा किधर है, इधर साइड है, दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे मत करिएगा वरना आप गड़बड़ कर जाएंगे। 15 मीटर की अगर दूरी तय करेगा तो वो यहीं पे लौट के आ जाएगा। ठीक है, ग्रीन कलर आपको समझ में आ रहा है ना, ये देखिए, यहाँ पे 15 मीटर वह ईस्ट क्या था, अब 15 मीटर वापस आ गया किधर, वेस्ट की तरफ। ओके, ये आप समझना। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब आखिर में दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, ये हमारी कितनी हो गई, 30 मीटर। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मुझे तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा। प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था, 25 हमारी इतनी है, 30 हमारी टोटल है, तो हमारी 30 में अगर हम 25 घटाएं तो हमारा क्या आएगा, 5 मीटर। यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वह 5 मीटर की दूरी पर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मोटिव क्या था कि यदि डायरेक्शन दे रखी हो क्वेश्चन में तो डायरेक्शन की दिशा में ही मूव करते चलना। यदि पूरब बोले पूरब में, और उसी पॉइंट से अगर पश्चिम में बोले तो पश्चिम में मूव कर जाना, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ मत करना। ठीक है, आंखें बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व करना और ये आंसर आ जाएगा। चलिए, इस वीडियो ट्यूटोरियल का अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बस ये लास्ट क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि दिस वन ऑल्सो हा वेरी ट्रिकी क्वेश्चन।
अगर आप उस ट्रिक को पकड़ लिए तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे अंत तक बने होंगे वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप गलत कराएंगे। चलिए, वैभव सामने की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वैभव सामने की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे तो डायरेक्शन ही नहीं दी गई, यानी कि भाई वैभव उत्तर में चला, पूरब में चला, पश्चिम में चला, दक्षिण में चला, कुछ नहीं दे रखा। बस इतना बोल दिया सामने की ओर, यानी उसके आंखों पे हमने पट्टी बांध दी और वो बस चल पड़ा। ठीक है, चलिए, अब आप समझ रहे होंगे क्या ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक हमें सारे क्वेश्चनों में क्या दे रखा था कि वो किसी ना किसी दिशा में मूव कर रहा था, बट अब ये है, ये कह रहा है कि सामने की दिशा में मूव कर रहा है। सामने की हमें कोई दिशा नहीं दी गई कि उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है या पश्चिम है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, वैभव सामने की ओर चलना प्रारंभ करता है और 12 मीटर की दूरी तय करता है। चलिए अभी हम मान लेते हैं सामने की तरफ वैभव हमारे यहाँ खड़े हैं और वह 12 मीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, तब दाईं ओर मुड़ता है। अभी आप अज्यूम कर लीजिए कि आप सामने की तरफ है, तो लेफ्ट आपका ये हो गया, राइट आपका ये हो गया। अब वो कह रहा है तब दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। दाईं ओर का मतलब क्या हो गया, ये मैं थोड़ा लेफ्ट राइट को छोटा बना दूं, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ओके, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब वह दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि भाई इधर मुड़ना है और वह 15 मीटर की दूरी तय करता है। ओके, अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तय करता है। यहां तक सॉल्व हो गया। अब वह प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है। अब वह प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है और 5, 25 और 17 मीटर क्रमशः की दूरी तय करता है। आप समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है आधे स्टूडेंट्स तो समझ गए होंगे, बट मैं आपको समझाऊंगा तो सारे समझ जाएंगे। ठीक है, अब वह प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है। अब हमारा क्या हुआ, लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। ठीक है, अब प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है, यानी हर बार बाएं मुड़ना है। तो अब चलिए पहले 5 मोड़िए। ठीक है, 5 मोड़ दिया। अब 25 मोड़िए। अब आप ये देखिए मैं क्यों कह रहा था स्टार्टिंग में सिमेट्री रखिएगा। 15 अगर ये है तो लगभग 25 हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, एक बाएं ये हो गया, क्योंकि अगर हम यहां मुड़ते हैं तो हमारा लेफ्ट हमारा ये हुआ, राइट हमारा ये हुआ, राइट। अब बाएं मुड़ा 25 मीटर, फिर से लेफ्ट हमारा ये हुआ, राइट हमारा ये, बना के चलिएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप। ठीक है, लेफ्ट ये हुआ, राइट हुआ, 25 मीटर होगा। अब 17 मीटर, फिर से बाएं मुड़ा, क्योंकि क्रमशः बोला है उसने, बाएं मुड़ रहा है ना प्रत्येक बार, तो 17 मीटर, यानी अब आप ये देखेंगे 12 ये है, 5 ये, यानी कि 17 मीटर लौट के वो यहीं आ गया बाएं मुड़ के। ओके, तब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में देख रहा है। लास्ट तक जो स्टूडेंट बने रहे होंगे वो इसका आंसर देख पाएंगे और क्वेश्चन पेपर में सही कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। जो बच्चे नहीं ये क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, अब ये क्या कह रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। कलर चेंज कर लेते हैं। अब आप ये देखिए 15 अगर हमारी ये है और ये टोटल क्या है हमारी 25, तो ये हमारी कितनी हो गई, 10 हो गई। प्लस माइनस तो करना जानते हैं, 15 और 10 25, यानी प्रारंभिक बिंदु से वैभव जो है 10 मीटर की दूरी पर है। ये तो आंसर सर आपने दे दिया, ऑप्शन ए में दे रखा होगा इस तरीके से। ऑप्शन ए में 10 मीटर साउथ, 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर वेस्ट। ओके, और एक दे रखा होगा नन ऑफ दी अबव। सारे बच्चे पता है क्या आंसर लगा रहे होंगे, जो लास्ट तक नहीं बचे होंगे, सर साउथ में आ गया ये तो हम क्या लगा दें, ए मार्क कर देते हैं, और सबका आंसर गलत। मैंने क्या बोला था, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सामने की दिशा नहीं दे रखी थी, यानी कि हमें पता ही नहीं वैभव उत्तर की तरफ मूव करा था, ये तो हमने अज्यूम करा हुआ है। मान लीजिए वैभव साउथ की तरफ मूव करा होता तो आंसर हमारा 10 मीटर नॉर्थ आ रहा होता। आप समझ पा रहे हैं? अब आप देखिए, अगर सामने की ओर मूव कर रहे हो यानी कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी हो, तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम दिशा ज्ञात नहीं कर पाएंगे, हम केवल प्रारंभिक बिंदु से दूरी देख पाएंगे कि वे 10 मीटर की दूरी पर है। बट अगर दिशा की बात होगी तो वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए नहीं होके वो हमारा क्या होगा, डी आंसर होगा, नन ऑफ दी अबव। अगर यहाँ पे दे रखा होता 10 मीटर और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लिखा होता कांट बी डिटरमाइन, ओके, तो हम उसको टिक कर देते। तो डियर स्टूडेंट्स,
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आशा दिलाता हूँ मिनिमम 70 वीडियोज़ में ये पूरा सीसेट कंप्लीट होने वाला है, और आपके यूपीएससी के एग्जाम से पहले ये पूरा वीडियो सीरीज खत्म हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप सीसेट में आए हुए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। और अराउंड 4000 से 5000 क्वेश्चन मैं इस वीडियो सीरीज में कराने वाला हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।